अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़ ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम मुस्तफ़ा। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है दोस्तों कि हमारा कोई भी आर्टिस्ट हो, जब तक हिंदुस्तान से होके नहीं आता तब तक हम उसे अपना आर्टिस्ट नहीं मानते, उसकी कदर हम नहीं करते। और जब तक कोई हिंदुस्तान से खबर न चले तब तक हम उस पे कान नहीं धरते। मेरी आदत है किताबों पे तज्ज़िया करता हूँ और उससे ही रिलेटेड फिर अगर कोई करंट अफेयर की बात हो तो उस पे थोड़ा बहस कर लेते हैं। लेकिन कल परसों से जो हिंदुस्तान से खबरें चली हैं, हर न्यूज़ चैनल पे उन्होंने खान साहब की तस्वीर लगा के लिखा है डेड और अलाइव। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और हमारे यहाँ ये हालत है कि सदर पाकिस्तान खुद बहुत लंबा अरसा जेल में रह चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जो हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सब जेल देख चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पत्थर दिल के हो जाते हैं। इनको लगता है कि सारी ज़िंदगी हम इसी इक़्तिदार के मज़े लेते रहेंगे, इन्हीं कुर्सियों पे विराजमान होंगे। कम से कम उनकी बहनों को उनसे मिलना देना चाहिए। हाँ, खान साहब की सियासत से मैं इतना बड़ा उनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। मुझे पता है उनकी सियासत क्या है, कहाँ तक वो जा सकते हैं। लेकिन बतौर इंसान और अगर उसको पब्लिक सपोर्ट करती है तो हम और आप कौन हैं उनको मना करने वाले। देखें, ट्रम्प साहब भी दूसरी मर्तबा बैठे हुए हैं। दुनिया उनसे इख्तिलाफ रखती है लेकिन अगर वहाँ की आवाम उनको चूज़ करती है तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। पाकिस्तान में ये मेरे पास एक किताब है। सबसे पहले इसमें एक जगह लिखते हैं मोहम्मद वसीम साहब के, पाकिस्तान बना ही फियर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से। अब आप कहेंगे ये क्या बात आपने कह दी, ये इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि जो 1937 में इलेक्शंस हुए यूपी में, वहाँ पे जो कांग्रेस की हुकूमत बनी, तो वहाँ पे जो उन्होंने हुकूमत का उनकी जो तर्ज हुकूमत थी वो इतनी वहाँ के यूपी के मुसलमानों को चुभी कि उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते, क्योंकि यूपी, आपको पता होना चाहिए कि बनारस वहीं पे, अयोध्या, और वहाँ पे इक़्तिदार हमेशा ही मिलना था कांग्रेस को, क्योंकि वो वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा ही दी तो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया मुस्लिम लीग ने, जिन्ना साहब ने शुक्राने अदा किए और मुस्लिम लीग ने भरपूर उस चीज़ को कैपिटलाइज किया कि देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तारीख में जाके पढ़ सकते हैं। तो लिखते हैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब इस किताब में कि यूपी के मुसलमान हमेशा अशराफिया रहे, मुगल कोर्ट्स में रहे, और उनको ये खौफ छा गया उनके दिलों में कि अब अगर यहाँ से ब्रिटिश चले जाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर हमेशा हुकूमत करते रहेंगे, तो हमारा क्या बनेगा। इसी डेमोक्रेसी जमहूरियत के खौफ की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करनी चाहिए। ठीक है। और फिर आप पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आप जुब्तू फ्रंट 1954 से लेके आप शेख मुजीबुर रहमान के इक़्तिदार की मुंतकिली तक देखें, हमने कभी भी जो जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग वोट देते हैं, हमने उस पे कभी भी उनको इज़्ज़त नहीं दी। मुल्क 2 लख्त तो हो गया, लेकिन हमने इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया। 2018 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, ये हमारी एक बदकिस्मती से तारीख है। हमारी जीन्स में ये चीज़ शामिल है। देखें ना, हम वहाँ से निकले, हमने एक मुल्क बनाया, फिर हमने उस मुल्क के साथ क्या हालत की, और आज भी हमारे तेवर ख़त्म नहीं होते। इस मुल्क को रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। जैसे मीसा की जमहूरियत किया था मोहतरमा ने नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर 2006 में लंदन में, अब खान साहब को भी इस मीसा की जमहूरियत पे आना होगा। ये नहीं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से आप बाद में बात करेंगे, पहले सबसे पहले आप पॉलिटिशियन, आपको सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि चोर हैं जो भी हैं सियासतदान, आपको बैठना पड़ेगा जमहूरियत में, हिस्ब इख्तिलाफ। और ये कब तक साइकिल चलती रहेगी?
मुझे तो ये खौफ आ गया है कि खान साहब ने इनको जेल में डाल दिया, हम देखते रह गए, मुल्क ने ये तरक्की की आपके सामने, फिर इन्होंने खान साहब को जेल में डाल दिया है। अब दोबारा अगर खान साहब निकले तो फिर ये जेल में जाएंगे। मतलब इसमें अवाम का क्या? अवाम को तो चाहिए दो वक्त की रोटी, अच्छा खाना पीना, इज्जत, मुआश। और क्या चाहिए अवाम को? अवाम, ये तो ईट और अशराफ का ही इन्होंने खेल डाला हुआ है इस मुल्क में। इस तरह तो नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन से लेके, इंडिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके खबरें बड़ी पड़ी हैं हमारे। सरदर्द कुछ भी नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या देख रही है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले दुनिया के सारे चैनल्स देख के आया हूँ। अब वो खान साहब की बहनें की भी जिधर किधर इंटरव्यूज दे रही हैं, जाहिर है वो देंगी फिर। जब आप बिल्कुल उनका ख्याल नहीं करेंगे, उनको मिलने नहीं देंगे, तो वो भी जाहिर है जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनको यूज करेंगी। पढ़ी लिखी औरतें, बाशऊर औरतें, उनकी उम्र देखें, रातों को वो धरना दे के बैठी हुई हैं। और ये मुक्तदरा को पता होना चाहिए कि हमेशा आप भी इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। वो भले शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, कुछ ख्याल करें। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कॉन्सुलेट नहीं लिखेंगे रिपोर्ट्स में, एम्बेसीज नहीं लिखेंगी अपनी रिपोर्ट्स में कि क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। अब ये है, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है पेरोनवाइया, और उस पे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद वसीफ साहब ने कि प्रो नाइडिस्तान, पाकिस्तान को प्रो नाइडिस्तान लिखा है। मतलब हमेशा वहम, विश्वास और ऐसी चीजें, अफवाहें फैलाना जिसका सरे से हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब खान साहब के साथ भी यही है। हालांकि जेल इंतजामिया ने, अच्छी बात है, उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने खुद डाला। अब ये दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पहले चैप्टर की मैंने बात कर ली थी। ये मास्टर नैरेटिव, इसमें हमने हिंदू को मुसलमान के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि हमारे पास भी हिंदू है, आज भी जिस जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पड़ोस में हिंदू रहते हैं, दोस्त भी हैं अच्छे, बाइज्जत, इसी मुल्क के साथ वफादार है। इस मुल्क के साथ जो वफादार नहीं होगा कहाँ जाएगा? सिख है हमारे पास, ठीक है। हिंदू के साथ हमने हमने उनको काफिर डिक्लेयर कर दिया, हमने हिंदू मुसलमान को साथ रख दिया। हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क थे, दो कम्युनिटीज का एक दूसरे के साथ कोई क्लेश नहीं था। हमारे पास भी मिनॉरिटीज थी, हमने उनको साइड पे करके हमने हिंदू मुस्लिम को साथ रख दिया। और वो फिर हिंदू तो निकल गया, फिर मुसलमान हम आपस में। आज मैं सुनता हूँ कराची जैसे बड़े शहर में कि यार बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन फला मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है। मैं हैरान रह जाता हूँ। मतलब हम उसे पक्का सच्चा मुसलमान नहीं समझते अपनी दिल से, ये हकीकत बता रहा हूँ। हैरान हो जाते हैं। हालांकि सिंध सूफियों का, यहाँ बुद्धिज्म रहा है, यहाँ जैनिज्म रहा है, या क्रिश्चियनिटी रही है, सबको इज्जत की निगाह से देखा गया। अब ये प्रोनाइया का लिख रहे हैं कि भाई हमेशा आपके यहाँ जहनों में कुछ भी हो जाए, ये अमेरिका की साजिश होगी, ये ब्रिटिश की साजिश होगी, ये फला मुल्क ने हमारे साथ ये जुल्म करवा दिया, ठीक है। फिर लिख रहे हैं मॉडर्निस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। ये आप नदीम फारूक फराजा साहब की किताब पढ़ सकते हैं, मुस्लिम मॉडर्निज्म। इकबाल साहब, जिन्ना साहब, जो भी ये थे, ये मुस्लिम मॉडर्निस्ट थे। सर सैयद अहमद खान, हमने उनको साइड पे करके हमने वो लोग अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत अपने साथ लगाए जो ट्रेडिशनल थे। फिर हमारे पास जिहाद आ गया। देखें, बीज तो हमने खुद बोए ना। इस वक्त हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि तारीख से आपको बात समझाऊं और उसके फिर सॉल्यूशंस भी आपको बताऊं। अब ये मास्टर नैरेटिव आप पढ़ेंगे, हर चैप्टर इसका तकरीबन 60 से 70 सफ़ात पे मुश्तमिल है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। वो है कि जो पावर सेंटर्स है हमारे पास, मिडिल क्लास और पॉलिटिकल क्लास, उस पर बात करते हैं। लेकिन इस मुल्क को अब रिकन्सिलिएशन की जरूरत होगी। लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम। आप जनूबी अफ्रीका को देखिए, दुनिया पता नहीं कितने कितने क्राइसिस से निकल के आई। ये क्राइसिस तो कुछ भी नहीं है।
ये फौज भी हमारी है यार, नेवी भी हमारी है, एयरफोर्स भी हमारी है, सब हमारे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होंगे तो हमारे पास, हम तो कहते रहते हैं लेकिन फिर देखिए ना वहाँ के मिनिस्टर क्या बयान दे रहे हैं कि सिंध भी कभी हिंदुस्तान के साथ मिल जाएगा। कोई बनता है तो अफगानिस्तान हमारे ऊपर क्या ला रहा है, ठीक है। बॉर्डर्स की क्या सिचुएशन है, दहशतगर्दी की क्या सिचुएशन है। हम सब चीज़ों को पीठ पीछे रख के अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको हम सामने रख के इस तरह मुल्क नहीं चलते। खुदा का खौफ करें। इस अवाम का, इस नौजवानों का, खान साहब के साथ नौजवान नस्ल जुड़ी हुई है। और नौजवान मतलब उम्मीद। इस मुल्क की अगर उम्मीद टूट गई तो फिर क्या बचता है पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं। और ये आपने साफत रखी हुई है कि आज एक ने साहब ही को सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि खान साहब की रंगत भी साफ हो गई है। वो वजीर आजम थे तब भी इतने गोरे चिट्टे नहीं थे। अब भाई ठीक है, ये सहाफत का ये तुक बनता है, ये मयार है। उसी साहब ही को कल रात में सुन रहा था, कह रहे थे कि खान साहब के साथ मिलने। एंकर ने पूछा सर कोई इजाजत देंगे, कह रहे लिस्ट में कौन है, कहते हैं सर सोहेल आफरीदी साहब है चीफ मिनिस्टर। कहते नहीं। मतलब आप इस बात पे तज्जिया करें या आप इस बात पे नहीं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये आपकी बात बनती है। आप उस पर भी तज्जिया करें कि एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं छोड़ेगी तो किस ब्याह पे नहीं छोड़ेगी। सोहेल अफरीदी साहब का क्या, 4.5 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, इस तरह बात करते हैं। मुझे तो पाकिस्तान की सहाफत पे भी दुख होता है। खुदा खौफ करें। खान साहब कोई गद्दार नहीं है, इस मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर है भाई। कुछ ख्याल करें। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इस मुल्क को चलाना है। आप देखते हो दुनिया के अमेरिकन, अभी एशाइया था, 20 का एशाइया था, आपने देखा होगा। बाइडन भी वही था, ट्रंप साहब भी वही थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी वही था। कौन पीछे रहता है हमारे यहाँ? आप सोच सकते हैं ऐसे हम एक साथ बैठेंगे? थोड़ा इस मुल्क को चलने दें। प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज होती है। आप उठ के बात कर लेते हैं, नहीं खान साहब की रंगत साफ हो गई। आप खुद जाके देख के आए खान साहब की रंगत। दुश्मन ममालिक ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उनको, उनकी जान को नुकसान हो गया है। यूनाइटेड नेशन से बात चल रही है और हम यहाँ पे इस किताब को लाजमी पढ़ें। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आपसे खुल के फिर बात करूंगा।